नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता कम होने का नाम नहीं ले रहा। वीकेंड में यानी शनिवार और रविवार को आस्थावान लोगों की भारी भीड़ उमड़ने के बाद सोमवार को यानी आज ये उम्मीद की जा रही थी कि श्रद्धालुओं का सैलाब थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आज भी दोपहर 2 बजे तक 92 लाख से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचकर आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को मची भगदड़ के बाद महाकुंभ मेला प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। यहाँ को देखने के प्रशासन का सहयोग करें। सेना ने वापसी के दौरान यात्रा की दिक्कत के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ को देखते हुए प्रयागराज मेला प्रशासन ने किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए अपने इंतजामात और ज्यादा चाक चौबंद कर दिए हैं। पूरा मेला क्षेत्र जो 16 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था, उसे बढ़ाकर 18 फरवरी तक कर दिया गया है। इसके अलावा संगम स्टेशन को 18 तारीख तक बंद कर दिया गया है। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान बिना कोई छुट्टी लिए 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और किसी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए लगातार अनाउंसमेंट के जरिए क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। अभी तक ये आंकड़ा 60 लाख का पार कर चुका है। अभी पूरा दिन बाकी है, लेकिन इस करोड़ों की भीड़ को रेगुलेट करने के लिए जो पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है, उसके पीछे जो चेहरे काम कर रहे हैं उसमें हमारी खाकी भी है। खाकी वाले 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो या फिर बीएसएफ के जवान। वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, भीड़ को रेगुलेट कर रहे हैं, भीड़ को रास्ता बता रहे हैं। हर किसी को उसके रास्ते तक जाने के लिए, संगम तक पहुंचाने के लिए, उसके घर तक पहुंचाने का रास्ता बता रहे हैं। पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने आ रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज जिले के कक्षा 8 तक के सभी हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों को 20 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज के लिए 117 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर भीड़ मैनेजमेंट की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ट्रेन के निर्धारित समय से पहले लोगों के स्टेशन पर जाने और आने से रोकने के लिए कई होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मॉनिटरिंग रूम में जाकर खुद स्थिति पर नजदीकी नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर स्वयं मॉनिटरिंग रूम में मौजूद रहकर हालात की पल पल निगरानी कर रहे हैं। अगर बात करी जाए करंट सिचुएशन की, तो कैसे मैनेजमेंट क्राउड का हो रहा है रेलवे स्टेशन पर? शायद आप लोगों ने कुछ होल्डिंग पॉइंट्स भी बनाए थे जिसपे रेगुलर इंटरवल्स पे आप लोग छोड़ रहे हैं, वो सिचुएशन ग्राउंड पे क्या, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत होल्डिंग काफी हम लोगों ने इस पर डिटेल स्टडी किया था लगभग 6 महीने से, तो हम लोगों ने मल्टीपल होल्डिंग पॉइंट्स बनाए, बट दीज आर नॉट होल्डिंग पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स फॉर फैसिलिटेशन। सो पैसेंजर्स के लिए वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था है। इफ पैसेंजर्स हैव टू स्टे से बियॉन्ड अ पॉइंट से कपल ऑफ आवर्स, तो वहाँ पे स्वयंसेवी संस्थान जो है वो खाने का भी प्रबंध कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी है, ताकि पिलग्रिम्स को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस नहीं हो। फिर जैसे हमारे रैक्स अवेलेबल हो जाते हैं तो उतने ही पिलग्रिम्स को फिर हम लोग फैसिलिटेशन सेंटर्स से उनको भेजते हैं हम प्लेटफॉर्म पे, ताकि प्लेटफॉर्म पे किसी प्रकार की क्राउडिंग ना होने पाए। साफ है कि पहले महाकुंभ मेला क्षेत्र में और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की अप्रिय घटना के बाद पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है, ताकि महाकुंभ मेले के बाकी बचे 9 दिनों में किसी और हादसे या अप्रिय घटना का कलंक न लगे। प्रयागराज से संतोष शर्मा और सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब सवाल तो ये भी है कि इस बार का महाकुंभ श्रद्धालुओं के सैलाब के मामले में इतना अभूतपूर्व कैसे हो गया। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले खुद यूपी सरकार को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा पाएंगे, लेकिन
सच्चाई ये है, आज का दिन ये कहता है कि आज 37वें दिन करीब 54 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचकर गंगा, यमुना और त्रिवेणी की धाराओं में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इस ऐतिहासिक श्रद्धा के पीछे आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर के आधे से ज्यादा सनातनी मेले में आ चुके हैं? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इंतजाम कैसे लगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बोले। ये 2 टाइम अभी आए सो। 2 टाइम आई? हाँ। भगवान के लिए कितना चलना बोल तो खुशी से चल रही। खुशी से चल रही। कैसा लगा? एकदम बढ़िया था। वहाँ भी व्यवस्था है, कोई डूबने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी, वो विराट हकीकत का अलौकिक रूप लेकर पूरी दुनिया को अचंभित कर रहा है। पूरी दुनिया हैरान है कि महज 4000 हेक्टेयर में फैले छोटे से मेला क्षेत्र में 37 दिन के भीतर आखिर कैसे 53 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। 50-50 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, 20-20 किलोमीटर पैदल चलने की चुनौती, ट्रेन के दरवाजे पर लटककर सफर करने की दुश्वारी, प्रयागराज में रात्रि विश्राम का एक अदद ठिकाना ढूंढ लेना करीब करीब नामुमकिन। और इन सब के बीच भगदड़ का भयावह मंजर। इतनी बेहिसाब प्रतिकूलताओं के बीच भी रविवार 16 फरवरी तक 53 करोड़ लोग प्रयागराज की पवित्र त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। 13 फरवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ मेले में हर अमृत स्नान के बाद कयासबाजियों का दौर शुरू हुआ कि अब भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन हकीकत यही है कि हर गुजरते दिन सनातन के इस दिव्यतम महापर्व के प्रति श्रद्धालुओं का आकर्षण बढ़ता चला गया। अकेले 16 फरवरी को 1,49,00,000 श्रद्धालुओं ने प्रयागराज पहुंचकर गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती की पावन धारा में पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं। अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो इन 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। दुनिया भर के जिज्ञासु लोगों के लिए ये रहस्य और शोध का विषय बन गया है कि कैसे एक छोटे से मेला क्षेत्र में 36 दिन के भीतर 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए। 13 जनवरी को जब मेला शुरू हुआ तो खुद सरकार ने उम्मीद की थी कि इस बार के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ शुरू होने से पहले 40-45 करोड़ का अनुमानित आंकड़ा भी अतिशयोक्तिपूर्ण लगता था। लेकिन हकीकत ये है कि महाशिवरात्रि के पावन मौके पर आखिरी अमृत स्नान के दिन तक प्रयागराज की पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने वाले सनातन श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार चली जाएगी। हिंदुस्तान में करीब 20 से 22 करोड़ सनातनी परिवार रहते हैं और अगर 60 करोड़ लोग डुबकी लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर परिवार से करीब 3 लोग श्रद्धा से लबरेज होकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं। सवाल तो ये है कि 2025 के महाकुंभ में अचानक से ऐसा क्या संयोग बन गया कि अपनी जर्जर उम्र की दुश्वारियों की परेशानियों की परवाह किए बगैर इतने लोग प्रयागराज पहुँच गए। कहा जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में ग्रह नक्षत्रों का वही संयोग बना है जो समुद्र मंथन के समय बना था। ऐसा दुर्लभ संयोग 12 साल बाद नहीं बल्कि 144 साल बाद बनता है। महाकुंभ में पहुंचने वाले सनातन के युग दृष्टा महापुरुष ये मान रहे हैं कि चेतना के स्वर नहीं बल्कि चेतना के स्वरूप को आत्मसात करने का अवसर इस बार के महाकुंभ में मिल रहा है।
वास्तव में ये महाकुंभ है। इसके पहले जो हुआ था वो ना अर्धकुंभ था, न वो कुंभ था, न महाकुंभ था, लेकिन वो था, ठीक है। उस समय भी एक धर्म की चर्चा ही हुई, यहाँ पे धर्म के लिए विचार करने के लिए लोग समर्जित हुए, वो भी एक अपना तरीका था। लेकिन आज वास्तव में ये महाकुंभ का शुभ अवसर है और ऐसे महाकुंभ के परम पावन अवसर पर लोग यहाँ पर बैठ करके सत्य का चिंतन कर रहे हैं, सत्य को एक दिशा देने की, लोगों में जन जन में सत्य। देखो, एक तो होते हैं चेतना के स्वर, एक होता है चेतना का स्वरूप। तो आज चेतना के स्वर तो सबके पास में है, लेकिन चेतना का स्वरूप का अभाव है। यहाँ पर हम सब बैठ करके चेतना के स्वरूप को प्राप्त करें, यही चिंतन हो रहा है। क्योंकि चेतना का स्वरूप यदि हमारे पास में होगा तो चेतना के स्वर बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। चेतना का स्वरूप ही चेतना का स्वर बन करके समग्र सृष्टि को इसी कुंभ के द्वारा जो अमृत तत्व की प्राप्ति होनी है, वो मैं समझता हूँ वो सबके जीवन में प्राप्त होगा। सारे विश्व वसुधा से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से महापुरुषों की दृष्टि में इस बार के महाकुंभ में दुर्लभ संयोग बना है और आम जनमानस अपनी अंतस चेतना में इस दुर्लभ संयोग का व्यक्त अव्यक्त प्रस्फुटन महसूस कर रहा है। तभी तो हर विघ्न बाधा को परास्त कर वो देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने से प्रयागराज पहुँच रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यवस्था के स्तर पर भी इस बार का महाकुंभ अभूतपूर्व है। अलौकिक भाव के साथ बेहतरीन लौकिक व्यवस्था का संयोग थकान के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहा है। आप जरा मिलिए इन कृष्णकाय दुबली पतली 70 साल की महिला से, जिन्हें पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। लेकिन गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पावन डुबकी लगाने के बाद इनके मुखमंडल की आभा इतनी प्रशांत और स्निग्ध है, मानो त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद इन्हें त्रिविध तापों यानी दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिल गई है। कितनी उम्र है आपकी माता जी? 70 साल। कितनी? 70 साल। कितना किलोमीटर चले? हम लोग चल गए 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। हाँ 10। स्नान किया? हाँ स्नान किया। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। इंतजाम कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, मोदी जी की अच्छा किए। पहली बार आई है कुंभ? नहीं, तीसरा बार ही। आपका तीसरा बार है यहाँ पे? तीसरी बार आप आई? हाँ, तीसरी बार है। कहाँ से आए आप? पटना से। पटना से। एक बार स्नान तो ठीक है, आपने 3 बार कर लिया। लोगों को एक बार नहीं सही बोला, कुछ लोगों को इंतजाम है भैया, बहुत बढ़िया। इतने बच्चा था, सब पोता पोती हो गया ब्याह तब। सवाल यह है कि 4000 हेक्टेयर के छोटे से क्षेत्र में करोड़ों लोगों के पहुंचने के बाद भी श्रद्धालुओं को ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। दरअसल इस बार के मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। इतने कम क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं। 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन मेला क्षेत्र में रखे गए हैं। हर 100 मीटर पर एक डस्टबिन रखा गया है। सफाई कर्मियों की 800 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में 12 कर्मचारी और एक पुरुष और एक महिला मेट हैं। हर रोज 9600 सफाई कर्मी 600 मीट्रिक टन कचरा साफ करते हैं। गंदगी के निस्तारण के लिए भाभा एटॉमिक सेंटर प्रशासन ने 65 सक्शन वाहन हायर किए हैं। सभी वॉशरूम से जितनी भी गंदगी निकलती है उसे सक्शन मशीन के जरिए बाहर निकालकर एसटीपी प्लांट में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में मजबूत लोहे की चादर से रेत पर करीब 651 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कीचड़ या दलदल की दुश्वारी नहीं झेलनी पड़ रही है। 40 वर्ग मीटर में फैले मेला क्षेत्र में 30 पंटून ब्रिज बनाए गए हैं। 50,000 से अधिक बिजली के खंभे लगाए गए हैं। 24 घंटे बिना किसी व्यवधान के पावर सप्लाई की जा रही है। जाहिर है, इतनी अभूतपूर्व व्यवस्था के बीच श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर भाव विभोर हो जा रहे हैं। पैदल चलने की मजबूरी जरूर है, लेकिन इस तरह के न भूतों न भविष्यति वाले जन सैलाब के बीच संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिलना उनकी सारी परेशानियों को क्षण भर में दूर कर दे रहा है। आप लोग आए हैं? मैं कन्नौज से आए हैं। मैं कानपुर से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा हमें। 10 किलोमीटर लगभग मैं चला हूँ। मैं अब वापसी जा रहा हूँ बस। स्नान किया आपने? बहुत अच्छा स्नान, बहुत अच्छे। बोटिंग के चक्कर में 20 किलोमीटर ज्यादा चले हैं। लेकिन तभी भी खुशी दिख रही है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत साल बाद पड़ा भैया, 144 साल बाद। अब हमको मिला या ना मिला? नहीं मिलेगा।
बच्चे बनाए बच्चे। अब आप पूरा देख, बहुत इंतजाम कैसे लगे आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बोले। वाकई आस्था का इससे बड़ा मेला दूसरा नहीं हो सकता। लोगों का उत्साह ऐतिहासिक है। इस उत्साह के पीछे सनातन श्रद्धा और आस्था की भूमिका तो है ही, हर हाथ में स्मार्टफोन और उस पर चलते महाकुंभ के रील्स और वीडियोज का भी बहुत बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया ने एक तरह से लोगों को महाकुंभ में आने के लिए प्रेरित कर दिया है। आज 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है और उन पर वीडियोज और रील्स देखकर लोगों को यही लग रहा है कि सब इस दुर्लभ संयोग का लाभ ले रहे हैं, तो हम कैसे पीछे रह जाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बार के महाकुंभ में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण के दूरस्थ राज्यों से भी भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कहाँ से आई हैं? हम हैदराबाद से। हैदराबाद से आई? हैदराबाद से। तो स्नान तेलुगु स्नान किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। 2 टाइम अभी आए सो। 2 टाइम आई? हाँ, पहले 1.5 साल के नीचे एक बार आया, काशी को आया। अच्छा। फिर अभी इधर कुंभ मेल को फिर आया। दूसरी बार फिर आई? आया। क्या इंतजाम आपको लगे यहाँ पे प्रशासन के, या किस तरीके से स्नान आपका हुआ, कैसा लगा? हमको बहुत प्रशांत, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। देख रहा हूँ गर्मी भी काफी हो गई है और आप लोग लगातार कई किलोमीटर लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लगी आप लोग? भगवान से करना पड़ता, भगवान के लिए कितना चलना, बोल तो खुशी से चल रहे। खुशी से चल रहे। ये है महाकुंभ में उमड़े ऐतिहासिक जन सैलाब की असली वजह। अपने धर्म के प्रति लोगों का विश्वास लगातार प्रगाढ़ होता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विगत कुछ वर्षों में सनातन के प्रति जागरूकता बढ़ी है और महाकुंभ में उसका विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है। वर्तमान में सनातन धर्म के प्रति जो एक जागृति के भाव आनी चाहिए, वो एक वास्तव वैश्विक दृष्टि से पूरे विश्व में एक सनातन का एक स्वरूप मुखरित हुआ है। लोग सनातन को समझ रहे हैं। सनातन को समझने का अभिप्राय आप समझ जाइए कि सनातन वो है जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। सत्य को कोई बनाया नहीं है, सनातन को किसी ने बनाया नहीं है। सनातन कोई एक संगठन नहीं है, कोई पंथ परंपरा नहीं है। सनातन एक स्वाभाविक एक स्वरूप है। निसंदेह महाकुंभ में उमड़ने वाली भीड़ के पीछे सनातन के प्रति जागरूकता का बड़ा योगदान है। इसके अलावा इस बार के महाकुंभ में सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों का रैला जिस तरह से उमड़ा है, उसने भी कुंभ के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाया है। इस बार के महाकुंभ में बॉलीवुड के महानतम अभिनेताओं में शुमार अनुपम खेर, मैंने प्यार किया फेम अभिनेत्री भाग्यश्री, गुजरे जमाने की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और जाने माने कॉमेडियन सुनील ग्रोवर समेत इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियों ने त्रिवेणी पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज से संतोष शर्मा और सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, महाकुंभ से जुड़ी हुई हमारी इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए GNT के साथ।